नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। हाँ जी दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कैसे उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा आज हम समझेंगे। जनरली मार्केट में लोग ये जानते हैं कि क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। इस वीडियो में बताऊंगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करने पे आपको 30% का टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि इसमें टैक्स स्लैब रेट अलग है। चलिए बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें 7 लाख तक की इनकम अगर आप करते हैं, 7 लाख तक का प्रॉफिट करते हैं तो भी टैक्स ज़ीरो बनेगा आपका। चलिए बताऊंगा डिटेल में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, हालांकि ये एक एक्ट जो है वो बदलने जा रहा है। 1 साल बाद इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो डेट ये मानी जा रही है कि 1 अप्रैल 26 से एक नया एक्ट लागू हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट में। फिलहाल के लिए पुराने एक्ट के अंदर भी आप क्रिप्टो से रिलेटेड टैक्सेशन के बारे में समझ सकते हैं, जो कि ये नहीं बोलता कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं, तो ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि क्रिप्टो का फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें 30% का टैक्स नहीं लगेगा। सबसे पहले ये समझो कि टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो टैक्स का ट्रीटमेंट जो होता है इनकम टैक्स एक्ट में नेचर ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर होता है, और ट्रेडिंग जो है एक बिजनेस इनकम है। ठीक है, तो अगर आप फ्रिक्वेंटली क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको बिजनेस एक्टिविटी में कंसीडर किया जाएगा। और बिजनेस का जो हेड होता है इनकम टैक्स एक्ट में, जहां हम दिखाते हैं अपनी इनकम को, वो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर दिखाते हैं। यहाँ पे जो टैक्स का रेट होता है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होता है। जो नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है कि अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई होगा, जैसे सैलरी पर्सन के लिए होता है। तो अगर 7 लाख तक की इनकम है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, 7 लाख तक का अगर आपने प्रॉफिट किया है क्रिप्टो में तो जीरो टैक्स बनेगा, कोई टैक्स ही नहीं देना होगा। ठीक है, और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं तो 5 लाख तक की इनकम दिखाते हैं तो जीरो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप क्रिप्टो की फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उस केस में 30% का टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगा। स्लैब रेट यही होता है कि 7 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स। साथ ही साथ अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि आपने कोई फर्म बना ली या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली और उस तरीके से कर रहे हैं, तो उसको भी बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर माना जाएगा। और आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ऐसे केस में आपको जो नॉर्मल कॉर्पोरेट का टैक्स रेट होता है उसके अकॉर्डिंग टैक्स अप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर 7 लाख और 5 लाख वाला बेनिफिट तो नहीं मिलता, लेकिन उसमें जो नॉर्मल 30% का रेट है वो लगेगा। अगर प्रॉफिट 1 रुपये का भी हो गया तो भी 30% का टैक्स कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म के लिए हो जाता है। हालांकि प्रोप्राइटरशिप के अंदर अगर आप करते हो क्रिप्टो की ट्रेडिंग तो 5 लाख और 7 लाख वाला बेनिफिट आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आप ब्रोकरेज, इंटरनेट एक्सपेंसेस, सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रिसर्च टूल एक्सपेंसेस, उस क्रिप्टो ट्रेडिंग को करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस कर रहे हो वो उसका खर्चा आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर आपको ऑडिट कराना होता है। इसके अंदर सेक्शन 44A भी अप्लाई होता है। 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो गई तो टैक्स ऑडिट अप्लाई हो जाएगा। हालांकि इसके अंदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, तो सेक्शन 44AA भी अप्लाई होता है। आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब कि एक अकाउंटिंग करानी पड़ेगी आपको सारी, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो अकाउंटिंग या टैक्स ऑडिट ये एक प्रोफेशनल वर्क है। इसके लिए आपको किसी सीए को हायर करना पड़ेगा, किसी टैक्स प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा। चाहे तो आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज से ले सकते हैं। इस तरह की क्रिप्टो ट्रेडिंग की ऑडिट के लिए या अकाउंटिंग या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, आईटीआर फाइलिंग के लिए, जहाँ पे एंड टू एंड आपको ये सर्विसेज दी जाती हैं हमारे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी ये समझो, ट्रेडिंग एक्टिविटी भी 2 प्रकार की कैटेगरी में होती है, स्पेकुलेटिव इनकम और नॉन स्पेकुलेटिव इनकम। क्रिप्टो की अगर आप एफएनओ के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होगा, जैसे कि स्टॉक, सिमिलरली जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में करते हो, स्टॉक मार्केट के एफएनओ में करते हो। और यहाँ पे आप क्रिप्टो के अंदर अगर आप लॉस करते हो, लॉस कमाते हो
क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, तो लॉस को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब सेट ऑफ कर सकते हो बिजनेस इनकम को। अदर इनकम अगर आपकी है कोई और लॉस आपने कमाया, जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहाँ से डिविडेंड इनकम भी आ रही है, बैंक से इंटरेस्ट भी आ रहा है, और कोई हाउस रेंट इनकम है आपकी, तो अगर आप क्रिप्टो में लॉस करोगे तो उस लॉस को भी एडजस्ट कर सकते हो इन सभी इनकम से। साथ ही साथ अगर आपका हैवी लॉस हो जाता है, हैवी लॉस हो या छोटा मोटा लॉस हो, कोई भी लॉस हो, आप लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो यहाँ पे 8 साल तक। मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो क्रिप्टो की और आपको लॉस हो गया तो 8 साल तक अपने लॉस को आगे लेके जा सकते हो, और जिस ईयर में प्रॉफिट होगा उस ईयर में लॉस को सेट कर सकते हो। लॉस बच जाए तो रिमेनिंग लॉस को नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर सकते हो, और बच जाए तो उससे नेक्स्ट ईयर में कर सकते हो। मतलब 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर करके अपने लॉस को एडजस्ट कर सकते हो क्रिप्टो के अंदर। साथ ही साथ जो क्रिप्टो का टैक्स का रेट होता है, मैंने बताया कि नॉर्मल स्लैब रेट होता है, जो स्लैब रेट होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स का लगेगा। लेकिन अगर आपने कंपनी बना ली या फर्म बना ली तो उसमें जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट अप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंग लगेगा, जो कि 30% का रेट होता है। अगर कंपनी या फर्म बना ली तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करोगे तो 7 लाख और 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्रिप्टो में। देखो क्रिप्टो में बोलते हैं कि लोग 30% का टैक्स देना होता है, लेकिन 30% का टैक्स जब होता है जब एप्लीकेबिलिटी होती है सेक्शन 115BH, जो कि क्रिप्टो टैक्स का प्रोविजन है। इसमें 1% टीडीएस भी कटता है सेक्शन 194S में, ठीक है। और 30% का टैक्स रेट देना होता है सेक्शन 115BH के अंदर, लेकिन 115BH में तब अप्लाई होता है जब आपकी इनकम कैपिटल गेन से बनी हो, यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट से इनकम बनी हो, तो लगेगा आपको। एफएनओ ट्रेडिंग आप क्रिप्टो में कर रहे हो तो 30% का टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप वीडीए की इनकम बना रहे हो तो 30% का टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो क्रिप्टो में तो आपको 30% का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रही बात जीएसटी की, तो जीएसटी इंप्लीकेशन नहीं होगा। अगर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस केस में जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, नहीं जीएसटी इस पर अप्लाई होगा। अगर आप इसके अलावा कोई और एक्टिविटी कर रहे हो, कोई और बिजनेस आपका है, तो उसमें जीएसटी अप्लाई होगा, उसके हिसाब से आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। और अगर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग की एक्टिविटी कराते हैं और आप कमीशन चार्ज कर रहे हैं या ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं तो आपको जीएसटी अप्लाई कराना पड़ेगा। केस स्टडी के थ्रू समझाता हूं कि कैसे एक इंडिविजुअल ट्रेडर को बिजनेस इनकम में दिखा सकते हो और किस हिसाब से टैक्स का रेट अप्लाई होगा। मान के चलिए एक मिस्टर अमित एक सैलरी एम्प्लॉय है, वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग भी करता है फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर, और वो 10 लाख रुपए सैलरी अर्न कर रहा है, 4 लाख रुपए वो क्रिप्टो से एफएनओ ट्रेडिंग कर रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर में उसके पास कुछ 50,000 का एक्सपेंसेस भी है, जैसे ब्रोकरेज, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस। तो कैलकुलेशन कैसे होगी टैक्स की? सैलरी इनकम 10 लाख रुपए हो गई, क्रिप्टो से एफएनओ की प्रॉफिट उसका 4 लाख रुपए का आया, जो कि बिजनेस इनकम का पार्ट बनेगा। अलाउेबल डिडक्शन एक्सपेंसेस 50,000 का है। ये एक्सपेंसेस बिजनेस के अकॉर्डिंग बढ़ सकता है, घट सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं। तो जो टैक्सेबल बिजनेस इनकम कितनी हो गई? 4 लाख में से जो खर्चा हुआ और घटा दिया 3.5 लाख रुपए उसने बचाया, तो जो टोटल टैक्सेबल इनकम इसकी बनेगी 13.5 लाख रुपए होगा। अब इस पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, ठीक है। 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, 7 लाख के बाद जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसके अकॉर्डिंग इसको टैक्स देना पड़ेगा रिबेट लेने के बाद। पार्टनरशिप फर्म का दूसरा केस है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर एबीसी ट्रेडर एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है, 20 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमा रहा है, 2 लाख रुपए का खर्चा है, उसका एक्सपेंस है। तो जो नेट टैक्सेबल इनकम बनेगी 18 लाख, क्योंकि 20 में से 2 लेस करोगे तो 18 लाख बच गया। इसके ऊपर 30% का लगेगा टैक्स। जैसे कि मैंने बताया कि फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए टैक्स का रेट 30% होता है। 1 रुपये का प्रॉफिट भी कमाओगे तो भी 30% देना पड़ेगा। तो 18 लाख का 30% टैक्स बन गया, यानी 5,40,000 रुपये, प्लस इसमें एजुकेशन सेस और सरचार्ज भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये बनेगा। तीसरा केस है लॉस कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन है। तीसरे केस में समझो मिस प्रिया जो है वो ट्रेडिंग कर रही है क्रिप्टो के अंदर और वो लॉस कमाती है 5 लाख रुपए, मतलब 5 लाख रुपए का लॉस कर देती है क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में वो प्रॉफिट बना देती है 6 लाख रुपए एफएनओ ट्रेडिंग से। तो कैसे ट्रीटमेंट होगी इसकी? तो जो 5 लाख रुपए का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी 25-26 में उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और जब 25-26 की आईटीआर फाइल करेगी तो उसको केवल 1 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा, यानी 6 लाख का जो प्रॉफिट उसने 25-26 में कमाया, पिछले साल जो लॉस कमाया था वो लेस हो जाएगा और 1 लाख पे ही उसका टैक्स कैलकुलेट होगा। 1 लाख पे अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप इंडिविजुअल ट्रेडर हो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 7 लाख तक की इनकम पे 0 टैक्स। इसका मतलब 1 लाख पे भी उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 30% वाला जो टैक्स होता है वो नहीं लगेगा, 0 टैक्स लगेगा।
क्योंकि 7 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं, 7 लाख के बाद जो बनेगा वो टैक्स वो 5% बनता है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। तो 7 से मेरे ख्याल से 9 के बीच 5% है, फिर 9 से 10 होता है, फिर 10 से 12, ऐसे ही 15 लाख से ऊपर वाले 30% के स्लैब में आते हैं। ठीक है, तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट होगा। तो समझ गए दोस्तों कैसे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, और जहां पे आपको 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट कराना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, अकाउंटिंग तो करानी पड़ेगी 100%। टर्नओवर बढ़ जाती है तो आपको बस इसमें ऑडिट कराना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।